इंडिया में लगातार बढ़ते हुए केसेस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज हो रही है। देश में जगह-जगह लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं जिससे ताकि हम कोरोना वायरस के जो ट्रांसमिशन है और इसका जो स्प्रेड है उसको तोड़ सके। इस कोविड संकट के दौरान हमें एक देश के रूप में इस महामारी से लड़ना होगा और उसे हराने के लिए एकजुट होना होगा। लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हम मेडी सर्कल में एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है रोल ऑफ डायग्नोसिस इन कोविड। यानी कि डायग्नोसिस की क्या भूमिका रही है कोविड में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें हम हेल्थ केयर के जाने-माने रेडियोलॉजिस्ट्स और पैथोलॉजिस्ट से उनके कोविड पैंडेमिक में उनके जो अनुभव हुए हैं, या वो जिस तरह से टेस्ट कर रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर सुधीर नवाले से। डॉक्टर सुधीर नवाले एक रेडियोलॉजिस्ट है और पुणे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग imaging study procedures like CT scan, MRI, and other scans. He carries an expertise in nuclear medicine procedures like PET CT scan and CT scan. और वो फाउंडर डायरेक्टर भी हैं फ्यूचर टेली रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस के। और साथ ही साथ ही हैज बीन अ प्रोफेसर एट भारत विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज इन पुणे। हेलो डॉक्टर सुधीर, वेलकम टू मेडी सर्कल। हेलो स्मिता, प्लीज टेल मी। डॉक्टर सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड में सीटी स्कैन का क्या रोल है? सीटी स्कैन में बेसिकली लंग इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए ओके सीटी स्कैन किया जा रहा है। ओके सारे पेशेंट्स में इन्वॉल्वमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं है। टू नो द एक्सटेंट ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट लोग सीटी स्कैन कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर। हेलो, आपकी जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत बार जो आरटीपीसीआर के जो रिजल्ट से पहले ही सीटी स्कैन द्वारा जो हम लोग कोविड-19 को जो डायग्नोसिस किया जा रहा है, इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि कई बार जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन जो आपके सीटी स्कैन्स हैं वो काफी हद तक आपके जो पेशेंट्स में वो चेस्ट सीटी के काफी फीचर्स दिखा रहे हैं। तो क्या वो होता है? हर टेस्ट परफेक्ट नहीं होता है और फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं। वो करने के टेक्निक में हो सकता है, वायरस के वेरिएंट के कारण नेगेटिव आ सकता है। ऐसा है कि सीटी स्कैन नॉर्मल आ सकता है और आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है। सो इट्स नॉट कि अल्टरनेटिव है एक दूसरे के लिए। दोनों को कंबाइन करके बेटर क्लिनिकल जजमेंट लेने के लिए, दोनों करने के लिए कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आरटीपीसीआर कभी कभी लोगों को करने की इच्छा नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होता, और वट एवर माइट बी द रीजन, सीटी पहले कर लेते हैं। या फिर क्लिनिकल को बाय सिम्टम्स पता ही कि कोविड होना ही है, लुकिंग एट द नंबर्स, कोई साइंटिफिक ये नहीं होता उनके पास, लेकिन सीटी स्कैन करके ही गेट्स लंग इन्वॉल्वमेंट स्टेज, देन ही इज इन अ बेटर पोजीशन टू ट्रीट द पेशेंट। उनको क्लिनिकली आरटीपीसीआर सिर्फ उनका प्रूव करके दिखाता है उन पेपर कि कोरोना है, बट आफ्टर आरटीपीसीआर ही नीड्स टू सी लंग इन्वॉल्वमेंट कितना है टू डिसाइड द ट्रीटमेंट एंड ऑल। सो लोग हाँ जंप कर रहे हैं, पहले सीटी फिर आरटीपीसीआर, या ओनली सीटी और ओनली आरटीपीसीआर, डिपेंड्स। ऐसा कैओस है सब तरफ। सो नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग, ऐसा भी है। जी बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे आप ट्रेंड्स देख रहे होंगे डॉक्टर सुधीर की, कई बार पेशेंट छठे या सातवें दिन सीटी स्कैन करा रहे हैं आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो जाने के बाद। तो इस ट्रेंड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पेशेंट्स तो स्टार्ट में ही जैसा आपने बताया सीटी करवा रहे होते हैं, लेकिन लंग इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली कब हमें देखना चाहिए सीटी के थ्रू? नहीं, ऐसा कोई भी डिक्टम नहीं है कि आप देखना चाहिए, 7 दिन बाद देखना चाहिए, 8 दिन बाद देखना चाहिए, ऐसा कोई डिक्टम भी नहीं है। सिम्टम्स जब होते हैं, ब्रेथलेसनेस, तब आपका सीटी पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, दैट ऐसा कोई साइंटिफिक यही नहीं है कि आप कीजिए तब कीजिए। बहुत सारे इमोशनल इश्यूज भी है, लोग जल्दी नहीं करते हैं, उनको लग जाता है हो जाएगा घर पे, ठीक हो जाएगा, ब्रेथलेस हो जाते फिर करते। देयर इज नो एनी पर्टिकुलर रीजन। डॉक्टर्स भी, क्लिनिशियन उनको ट्रीटमेंट लिख देते हैं, घर पे रहिए बोलते हैं, आइसोलेट हो जाइए, फिर सिम्टम इंक्रीज होते तब वो लोग करते हैं। और आज के टाइम में सीटी करवाना उतना सिंपल भी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है सिटी स्कैन सेंटर पे, नंबर नहीं लगते हैं, रिपोर्ट्स फिर भी टाइम पे आ रही है। बोल रहा हूँ कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया की सीटी अच्छी हो रही है और रिपोर्ट एटलीस्ट फर्स्ट डे सेम डे 5 आवर्स में आ रही है।
जी, बिल्कुल। डॉक्टर सुधीर, एक और सवाल ये पूछना चाहूँगी कि सीटी सीवियरिटी स्कोर जो कोविड-19 में बहुत बार जो सीटी स्कैन्स करा रहे होते हैं, उसमें जो एक सीटी सीवियरिटी स्कोर होती है, वो किस हद तक कोविड-19 को डिटरमाइन करता है? नहीं, वो एक हेल्प है क्लिनिशियन को। जी, पता नहीं वो उस सीवियरिटी पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है और उसको बहुत ज्यादा सडनली इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, रादर देन क्लिनिकल सिम्टम्स और पेशेंट के सिम्टम्स कितने बैड है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, दोज आर एक्चुअली मोर जी, इम्पोर्टेंट। सीटी एक यानी इट कैनॉट बी सीन एज आइसोलेटेड थिंग, सबको कंबाइन करके देखेंगे तो ही बेटर रहता है। लोग जनरल पेशेंट थोड़े से ये हो जाते हैं, मेरा स्कोर ऊपर है नीचे, जी। वो नहीं। क्लिनिकली कैसा है पेशेंट, दैट डिटरमाइंस मोर। ये आप सीटी स्कोर से कुछ प्रोग्नोसिस या वो बैड है जी, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। जी, बिल्कुल। और डायग्नोसिस के नज़रिए से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको पूरे कोविड सिनेरियो में, स्पेशली सेकंड वेव में? डायग्नोसिस के सेकंड वेव में, हाँ, सीटी, इफ देर आर फाइंडिंग, अगर लंग में फाइंडिंग है पेशेंट के तो सीटी इज वेरी गुड मॉडल है। वो नॉर्मल अगर आता है तो दैट डजंट मीन कि आपको कोविड नहीं है। ओके, जी, आप समझ रहे हैं? जब फाइंडिंग है तो बहुत अच्छे से बता सकता है कि ये कोविड की तरफ झुकाव करता है ये फाइंडिंग्स। पर जी, ऐसा भी है बहुत सारे पेशेंट्स में सीटी स्कैन नॉर्मल आएगा, उनकी जी, लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। हाँ, एक्सटेंट सीटी का सबसे बड़ा रोल है, वो क्लिनिशियन को एक्सटेंट ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट बताता है, सो दैट ही कैन क्लिनिकल डिसीजन। क्योंकि क्लिनिकल डिसीजन आज के इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है जी, कि रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, सो वी हैव टू rather than severity और segregate the patient की होम आइसोलेशन में पहुंच जाएगा और जी, रिसोर्सेस यूज करेगा। डायग्नोसिस से ज्यादा ये रोल निभा रही है टेस्ट आज बिल्कुल। की घड़ी में। प्रैक्टिकल यूज देखा जाए तो टेस्ट रादर देन डायग्नोसिंग सेग्रीगेट करने के लिए यूज हो रही है रफली। जी, जी, यानी पेशेंट देख के क्लिनिशियन, हम मेरे जो क्लिनिशियन फ्रेंड्स हैं उनको ही भी पता है, काफी हद तक पेशेंट को भी पता है हमें कोविड होगा। जी, जस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं हो रहा है काफी हद तक, तो सेग्रीगेट और जो जरूरतमंद है वो लोगों को अच्छे से एटलीस्ट हम बचा सके, उनको जल्दी से जल्दी फैसिलिटी दे सके, बिल्कुल। इसलिए सारा क्लिनिशियन लोग जल्दी करने की कोशिश कर रहा है। जी। डॉक्टर सुधीर, आप जैसे फाउंडर डायरेक्टर हैं फ्यूचर टेली रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस के, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आप कैसे इंडिया के पूरे देश भर के पेशेंट्स के सीटी स्कैन्स और बाकी रिपोर्ट्स के लिए आपकी जो ये संस्था है वो काम कर रही है। देखिए, हम यानी कोविड से पहले ही ऑनलाइन रिपोर्ट करते थे। इंडिया में रेडियोलॉजिस्ट एक वैसे न्यू ब्रांच है, यानी कंपेयर टू न्यू ब्रांच है, सर्जरी मेडिसिन वगैरह देखा जाए 20-25 साल ही हुए हैं इस ब्रांच को, तो जी, लोग कम है पेरीफेरी में। और इस ब्रांच ने टेक्नोलॉजी जल्दी एक्सेप्ट किया हुआ है, तो बहुत रिमोट एरिया से, जैसे आसाम पहाड़ी एरिया, बहुत सारे पेरीफेरी एरिया से जी, जी, रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते। रेडियोलॉजिस्ट आज की घड़ी में कॉन्सेंट्रेटेड है सिटी में भी, बिकॉज ऑफ ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, बड़े मशीन्स लगते हैं, उसके इंजीनियर्स लगते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट पेरीफेरी में जाके ज्यादा काम नहीं कर पाते। हाँ, यही सारे अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, पेरीफेरी में होते हैं सेटअप्स, वो लोगों को रेडियोलॉजिस्ट मिल नहीं पाते, तो दे सेंड अस स्कैन्स ऑनलाइन। ओके, तो आज का इंटरनेट काफी सब जगह पहुंच गया है, तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हम घंटा 1.5 घंटे में इंस्टॉल कर देते उस डायग्नोस्टिक सेंटर में, एंड गुड इमेजिंग, मेडिकल क्वालिटी इमेज जो हिप्पा कंप्लायंस होगा, वो सब मेडिकल इमेजिंग को मद्देनजर रखे वो हम तक पहुंच जाती है, एक सेंट्रल सर्वर में आती है, वहां से हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे रेडियोलॉजिस्ट को। इससे क्या हो गया है कि मोस्ट ऑफ द सेंटर्स आर गेटिंग अराउंड द क्लॉक रिपोर्ट, जो पहले पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बिल्कुल। कोई एक हॉस्पिटल होगा, ही कैन नॉट एम्प्लॉय इवन इन मुंबई, दिल्ली, एनीवेयर, इट इज वेरी डिफिकल्ट राउंड द क्लॉक रेडियोलॉजिस्ट, 3-4 रेडियोलॉजिस्ट एक छोटा सेटअप रख नहीं सकता। बट बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उन least evening night का सपोर्ट जनरली, एंड इन दोस टाइम क्रिटिकल पेशेंट्स आर देयर, जी, सो वो हम प्रोवाइड करते हैं जनरली। जी।
And in this COVID, most of the people in their in-house radiologists, they are not able to cope up with the pressure. So there are many people who are in home radiologists. They are supporting us. Even UK, Indian origin UK radiologists, they have patching. They have started work using our platform. और वो लोग भी इंडिया से गए हुए हैं, वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं. They have little bit of leniency in their working hour. 5 घंटा 6 घंटा काम करते हैं. इंडियन डॉक्टर 15, 16, 20 पता नहीं 24 घंटे में तो उससे ज्यादा काम करना पड़े. तो वो लोग भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं. बाहर के कंट्रीज से भी इंडियन डॉक्टर्स हमें हेल्प. बहुत अच्छी बात है कि आपको इतने सारे डॉक्टर्स की सपोर्ट मिल रही है और साथ ही साथ आप बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जो ऑनलाइन रेडियोलॉजी, बिकॉज जैसा आपने कहा छोटे यूनिट्स राउंड द क्लॉक रेडियोलॉजिस्ट अरेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार डायग्नोसिस डिले हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले होता है. तो मुझे लगता है कि ये जो फ्यूचर टेली रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस है वो काफी अच्छा काम कर रही है. साथ ही साथ इतने सारे रिपोर्टिंग करके आप फाइनली पेशेंट्स को और क्लिनिशियंस को क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. नहीं, वो कोर्स ऑफ एक्शन तो आज डिसाइड करना, हर दिन कोर्स ऑफ एक्शन चेंज होता जा रहा है जैसे सिचुएशन चेंज हो. और ये ना पहले देखा है, सो वी कैन नॉट डिसाइड वन कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे चेंज होती रहेगी, यू जस्ट हैव टू चेंज द कोर्स एंड फाइट इट बैक. जी बिल्कुल. सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर, आप मेडिसर्कल पे आए और आपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमें जानकारी दी, और खासकर कोविड से रिलेटेड सीटी स्कैन को कितनी महत्ता देनी चाहिए और सीटी सीवियरिटी स्कोर को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और कब हमें कौन से टेस्ट नेगेटिव हो रहे हैं और सीटी स्कैन के लिए कब जाना चाहिए, इतनी सारी जानकारी दी. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.